हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश यादव। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस के बारे में मतलब हम कंप्यूटर को हम किन किन क्षेत्रों के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल ये हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को हम सभी क्षेत्रों के अंदर प्रयोग में लेते हैं, लेकिन हम मेनली आपका जो कंप्यूटर है उसको हम कई क्षेत्रों के अंदर यूज़ में लेते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, आपको पता है कि कंप्यूटर को हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी प्रयोग में लेते हैं। जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस है ना, आजकल जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो कंप्यूटर द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, कंप्यूटर द्वारा ही दी जाती हैं। तो कंप्यूटर को हम शिक्षा के अंदर भी यूज़ में लेते हैं। दूसरा है बैंक्स के अंदर। बैंक के अंदर भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं, जितने भी यूज़र्स होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन मतलब संचार। कंप्यूटर को आपको पता होगा कि कंप्यूटर को हम संचार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। कंप्यूटर संचार के अंदर भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी काफ़ी यूज़ में लिया जाता है। जैसे आपका व्हाट्सएप है, मेल्स है ना, चैटिंग है, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ में लेते हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर का हम यूज़ में लेते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी गेम खेलना चाहें, कोई भी गेम खेल सकते हैं, कोई भी गाना सुनना चाहें, गाने सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो देखना चाहें, कोई मूवी देखना चाहें, तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। और दूसरा आता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को हम सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अधिक यूज़ में लेते हैं। कि आपको पता है कि आपके जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपकी देश की सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, और आपके कंप्यूटर की डाटा को भी कंट्रोल करने के भी काम में लिया जाता है। आपको मालूम है कि कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन करते वक्त वो आपसे कई सिक्योरिटीज़ के क्वेश्चंस पूछता है, मतलब उसके अंदर अनऑथराइज्ड यूज़र को वो आपके कंप्यूटर को चालू करने नहीं देता है। वह आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है, तो आप सही यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो ही वो कंप्यूटर को चालू करने देता है। फिर आता है आपका कॉमर्स। कॉमर्स मतलब हो गया वाणिज्य। वाणिज्य के अंदर भी हम कंप्यूटर का यूज़ में लेते हैं। कंप्यूटर को आपको पता होगा, कंप्यूटर को यूज़ में लेने के लिए हम टैली नाम के एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। टैली जो होती है वो आपकी रोज़ की जो लेन देन होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूटराइज करने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं, और इसी वजह से हम कंप्यूटर को भी वाणिज्य के अंदर भी हम यूज़ में ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है इंडस्ट्रीज़। कंप्यूटर के अंदर हम कई प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ में लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर उन इंडस्ट्रीज़ के मतलब कंप्यूटर को हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर है ना, और उसके मैनेजमेंट के अंदर भी हम इसका यूज़ में लेते हैं। फिर आता है आपका मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी आपके चिकित्सा के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके उपकरण होते हैं, उन सभी उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी हम कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके अंदर भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को हम किन किन क्षेत्रों के अंदर यूज़ में लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल हम कंप्यूटर को सभी क्षेत्रों के अंदर यूज़ में लेते हैं। धन्यवाद।